है ना। वो चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, दोनों में लोग कहते हैं बच्ची से लेके बूढ़े तक कि झंडा फहरा दिया गया, है ना। लेकिन फहराने के देखिए तरीके अलग अलग है, मैं समझाता हूँ। देखिए 15 अगस्त जो है, जो आप जानते हैं स्वाधीनता दिवस है, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। जो मुख्य समारोह 15 अगस्त का होता है वो दिल्ली के लाल किला पर होता है, जिसमें प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर पर झंडा फहराते हैं। और गणतंत्र दिवस का जो मुख्य समारोह होता है वो कर्तव्य पथ पर होता है, जिसका पुराना नाम राजपथ था। और गणतंत्र दिवस में राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, और पूरे देश में तो खैर मनाया ही जाता है। अब इसमें फर्क ये है, ध्यान से सुनना चाहिए दर्शकों को, कि 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है उसको हिंदी में कहते हैं ध्वजारोहण, और इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग होस्टिंग। उसमें क्या होता है कि झंडा तो आप जानते हैं ऐसे मोड़ के बनाया जाता है, और उसके अंदर फूल की पंखुड़ियां रखी जाती है, और वो झंडा जो रहता है वो डंडे के एक तरह से नीचे में रहता है। ये मैं 15 अगस्त की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। और उसको जब पहले वो रस्सी खींच के उसको ऊपर लाया जाता है, और जब झंडा टॉप पर पहुंच जाता है तब ऐसे रस्सी खींची जाती है कि झंडा खुल जाता है और उसके फूल गिर जाते हैं। तो ध्वजारोहण, ध्वज प्लस आरोहण, आरोहण का मतलब हुआ चढ़ना, है ना। क्योंकि ध्वज का आरोहण होता है इसलिए उसको ध्वजारोहण कहते हैं, और इंग्लिश में उसको फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। देखिए इसके सब में मतलब सबका प्रतीकात्मक महत्व है। क्योंकि आजादी की लड़ाई जो हुई थी बहुत मशक्कत के साथ हमने आजादी पाई थी, इसलिए उसको वो दिखाता है कि वो किस तरह से वो मशक्कत हुई थी, और मशक्कत के बाद वो इस तरह से झंडा फहराया जाता है। इसको हिंदी में ध्वजारोहण कहते हैं, इंग्लिश में फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। और गणतंत्र दिवस जो है वो, क्योंकि संविधान के समर्पण का दिवस है, भारत को गणतंत्र बनाने का ये है, तो उसमें जो होता है उसको इंग्लिश में फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं, और हिंदी में झंडोत्तोलन कहते हैं। उसमें पहले से जो रहता है ये झंडा बना हुआ, जिसके अंदर फूल की पंखुड़ियां रहती है, वो पहले से टॉप पर रहता है, और सिर्फ उसको रस्सी खींची जाती है और वो खुलता है और फूल की पंखुड़ियां गिरती है। लेकिन ये जो मतलब है तकनीकी फर्क जो है ध्वजारोहण और झंडोत्तोलन का, ये अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को भी, मतलब आप ऐसे पब्लिक ओपिनियन से बात करके पूछ सकती हैं, लोगों को नहीं पता रहता है ना। जैसे मैं एक और बात बता दूं, चूंकि बात चल गई है, कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में बहुत लोगों को फर्क नहीं पता रहता है।